पद्म की पहली पत्नी की अचानक मृत्यु। बेटे गोपाल की लालन पालन के लिए कुटुंब के सुझाव में दूसरी शादी, पर दूसरी बीवी का सीक्रेट कनेक्शन से बच्चा। इस पाप का धर्म समाधान लाने पद्म का बनारस यात्रा। इस दूसरी बीवी का पाप फिर एक बार उसके गर्भ में सुनते ही पद्म समझ गया ये षड्यंत्र है। तत्क्षण सन्यासी बनकर घर से बाहर पैर रखा, इस उम्मीद में कि ये पाप उस तक ना आए। जिसके बाद पद्म की सारी संपत्ति और नाम छीन के उस चरित्रहीन औरत और उसके कहीं और से आए बच्चों को दे दिया गया। और इस परिवार के असली वारिस गोपाल को संपत्ति से बेदखल और अपने घर से बाहर निकाल दिया गया। बंगाल डायरेक्टर बिमल रॉय ये कहकर उस औरत के पाप को छिपा रहा था कि और बच्चे की खुशी में पद्म और पैसा कमाने जा रहा है। जबकि 1953 में पद्म अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र से हारकर अपनी इज्जत बचाते हुए सन्यासी बन रहा था, घर से संपर्क तोड़कर। पद्म के परिवार को एक हद पर खड़ा कर दिया गया, ताकि जो जहां से चाहे वहां से आंक ले। ऐसा हद। चारों तरफ हजारों लोग लग पड़े, एक ही इंसान के हजारों कहानियां बनाने, एक इंसान की तड़प से एक पूरी इंडस्ट्री को चलाने। उस संघर्ष पे, उस हद पे एक इंसान की तभी कहानियां बनती है जब उस हद पर उसे पहुंचाने वाले आर्टिफिशियल फोर्स छिपे रहें। और यह आर्टिफिशियल, ये टॉर्चर पॉइंट पद्म की जिंदगी में था, उसकी दूसरी बीवी। पद्म की जिंदगी में ये फैक्टर जो ना होता तो एक नॉर्मल जिंदगी जीते पद्म और उसका बेटा। जो हुआ तो हुआ सर्वनाश। कहीं अय्याशी चली, कहीं नाजायज चला, कहीं छीना झपटी हुई, कहीं सपने जले जायज, कहीं बेघर भटकते दिखे, कहीं शर्मिंदगी, कहीं दर्द पला, कहीं डीलिंग चली, कहीं अन्याय चला। और यह सारे एंगल्स को चलाने फिल्म इंडस्ट्री में पद्म की इस दूसरी बीवी को अपना गॉडमदर माना। पद्म अगर आत्मा रहा, हर कहानी का सत्य संघर्ष का चरित्र रहा, एक स्वच्छ अंश रहा, तो ये दूसरी बीवी उसको पीछा करता हुआ पाप, क्राइम और करप्शन बना रहा। और जिस तरह से इस दूसरी बीवी ने पद्म के जायज अंश को नाजायजों के हाथों लुटवा दिया, ठीक वही करने पद्म के वंश से उसी के वंशजों को दूर कर देने, उसका सब कुछ छीन लेने फिल्म वाले इस गॉडमदर के साइड में खड़े हो गए। और फिर इस दूसरी बीवी के क्राइम को छिपा देना, फिर उस पे झूठी अच्छाइयों का पुलिंदा बांध के लोगों को सच्चाई से गुमराह कर देना, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की सबसे जरूरी ड्यूटी बन गई। जमीन विरासत में मिलने वाली पुरखों की संपत्ति हो, या आरजू और मन्नतों से जमीन को जमीन बना देने वाली जोरू हो, दोनों ही सूरत में शंभू रियल कैरेक्टर पद्म की सारी जमीन जमींदार की मुट्ठी में आ गई थी। 1953 फिल्म 2 बीघा जमीन में पद्म की जिंदगी के सारे सच डायरेक्टर विमल राय साहब ने रखे। लेकिन सारी जमीन तो जमींदार जी की नहीं है। बीच का ये 2 बीघे का टुकड़ा तो शंभू का है। शंभू अगर अपनी जमीन न बेचे तो यहाँ मिल बन ही नहीं सकती। क्यों रे शंभू, तू बेचेगा अपनी जमीन? पागल हो गया हो क्या? मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेगा? अजी उसका बाप बेचेगा। जाएगा कहाँ? उसकी चोटी तो मेरे हाथ में है। लेकिन आज के किसान किसान नहीं रहे, सब आदमी बन गए हैं। चोटी कटाकर भाग जाएंगे और आपके हाथ में कटी चुटिया ही रह जाएगी ठाकुर साहब।
पेड़ को मिट्टी से उखाड़ कर सोने में लगा दें तो क्या वो बच सकता है? अरे बड़ी बड़ी बातें रहने दे, तेरे ही भले की कह रहा हूँ, अंगूठा लगा दे। नहीं हजूर, जमीन मैं नहीं बेचूंगा। क्या क्या कहा? नहीं बेचेगा? नहीं। अरे मेरा कहा न मानकर अपने ही हाथों अपना सत्यानाश करने पर क्यों तुला हुआ है? जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में। और कोई सबूत है या कोई गवाह है? गवाह? गवाह तो कोई नहीं हजूर, भगवान गवाह है हजूर। सिर्फ उसी को बुलाओ, फिर वही गवाही दे जाए। This is the point, Your Honor. मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ हजूर। हजूर भगवान हजूर। कैसे सेंटर ऑफ इंडस्ट्री के लिए कॉर्पोरेट ने पद्म की जमीन को चुना। कैसे पद्म की जमीन को पाने के लिए कॉर्पोरेट ने जमींदार से डील किया। जमींदार का लंबा झूठा कर्ज, जमींदार से हाथ मिलाता जस्टिस सिस्टम। 4 पीढ़ी के तबाही के सामने इस परिवार का अकेला जिंदा पहरेदार बना 100 साल का ये पद्म का दादा, गोपाल का परदादा। नीलामी से अपनी जमीन बचाने पद्म और उसके 9 साल के बेटे गोपाल, फिल्म नाम कन्हैया, ने जो भार लिया। पेट काटकर पाई पाई का संचय किया। उनकी मेहनत, निष्ठा और अच्छाई कॉमनवेल्थ सिटी कोलकाता में कभी मोहब्बत करती रानी, कभी मुफ्त सवारी का मजा लेती रानी, और इतनी सहजता से पद्म पर अधिकार जताती सेठानी बस कॉमनवेल्थ हेड महारानी की याद दिला दी। सब दिखाया। अभी लेटा रहा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। कहती हूँ मत उठो, शंभू, उठो मत, उठो मत। अरे बैठ लिया। चलो चल। नहीं बाबू, भाड़ा। रिक्शा। और हनी बिटिया, बैठ। नहीं नहीं, आप पिताजी भाड़ा नहीं दे सकते। अरे भाड़ा कौन मांग रहा है? जी, मेरा पाँव दुखता है। हाँ देखो, इसका पाँव भी दुख रहा है। और सबसे प्रमुख चीज जो दिखाई डायरेक्टर ने, वह था पद्म की बीवी का चरित्र। पद्म की पहली पत्नी की जिंदगी बहुत छोटी रही, पर उसके ना रहने के बावजूद पद्म की संसार में वह हर घड़ी शामिल रही। पद्म की 10 साल की मोहब्बत थी वह, जब तक पद्म रहा, उसी के प्यार में रहा, जिसे देखकर फिर किसी दूसरे को नहीं देखा। पद्म ने, पद्म यानी बलराज के इस प्यार के अलावा इस फिल्म में जितना भी निरूपा का चरित्र दिखाया गया, सब पद्म की दूसरी बीवी का चरित्र था। अच्छा जा, तू भी मास्टर जी के पीछे पीछे जा। वाह। कौन कहता है मैं तुझसे प्यार नहीं करता? तुलसी ने। ओ, ये बात है। अच्छा मैं दिखाता हूँ। अरे यार, शंभू का ब्याह हुए कम से कम 10 बरस तो हो गए हैं, अब भी वो अपनी औरत के साथ बैठकर क्या घुसूर पुसूर करता रहता, अपनी समझ में नहीं आता। बहू को हमारे घर भेज देना, उसे गेहूं और चावल वगैरह दे दूंगा। और हाँ, बुखार की शर्तिया दवा भी है मेरे पास, वो भी दे दूंगा। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को बहू को भेज देना। पहले ही कहा था हमारे साथ काम किया कर, उसमें क्या बुरा है? रोज का 1.5 रुपया मिलेगा, खा पी कर कम से कम 1 रुपया तो बचा लेगी। बोल, अगर मर्जी हो तो आज ही ठेकेदार से बात। रुपयों की तो चिंता न कर, बाकी पैसे मैं दे दूंगी, धीरे धीरे चुका देना। अपना इलाज मैं कुछ रुपए साथ लाई हूँ, तो मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचा दो। कितनी दूर है यहाँ से? बिल्कुल नजदीक। आओ मेरे साथ। इतनी देर क्यों लगा दी? चलो जल्दी से चल दो। डॉक्टर को लाया हो ना? ना, डॉक्टर बेटा आई
पद्म की दूसरी बीवी का चरित्र था। चरित्र दोष। मौका मिला तो जमींदार से भी संपर्क कर लिया। मौका परस्ती। पद्म के अस्तित्व की लड़ाई को पीछे करके उसके सारे संचय को अपने स्वार्थ के हिसाब से इस्तेमाल किया। शातिर। अपने दायित्व से बाहर जाके पद्म की अच्छाई जहां तक दर्ज थी वहां तक के लोगों से उलझ के बदनामी का सहारा लेके जिंदगी के सारे हिसाब को गलत ठहरा दिया। नुकसान कुछ यूं हुआ कि किसी दवा से नहीं, दारू से नहीं, बल्कि पद्म को अपना अस्तित्व मिटा के चुकाना पड़ा। जिंदगी भर की सारी कमाई, सारी अच्छाई पद्म की व्यर्थ हो गई। उसकी पुरखों की जमीन उसके पैरों से छिन गई। डायरेक्टर ने एक ही कलाकार में दो चरित्र भरे थे, एकदम विपरीत। एक उभरे तो दूसरे की धज्जी उड़ा दे। निरूपा रॉय डुअल कैरेक्टर थी। एक औरत की आरजू से, मिन्नतों से उसके घर में खुशहाली आती है, किस्मत आती है, पर अगर एक औरत की आरजू ही गलत हो तो यह कोई दुश्मन थी जो बीवी का नाम लेकर पद्म के साथ खड़ी हो गई थी। दो विपरीत चरित्र को एक शरीर में मिलाने का घोटाला, मिलाप का घपला किया डायरेक्टर बिमल रॉय ने। पद्म अपने बेटे को लेकर कहीं भाग भी जाता, अपनी दुनिया फिर से कहीं और बसा भी लेता, पर ये औरत और उसके पीछे की ताकत वहां भी पहुंच जाती। ना पहुंच पाई तो ये फिल्म वालों ने पहुंचा दिया। फिल्म वालों की ताकत ही ऐसी है। ना वहां पद्म को जीने दिया गया कभी, ना वहां से कहीं भाग जाने दिया गया। इंसान एक इमोशनल प्राणी है। भावनाओं का समीकरण ही इंसान को बनाता है। क्या वह चुनता है किसको वह खुद से दूर करता है, ये तय करता है उस इंसान को। हजारों लोग लग पड़े थे पद्म के इस समीकरण को तोड़ देने के बावजूद पद्म के इस गलत अंश को, इस जहर को पद्म से जोड़ देने। गरीब पद्म अपनी सच्चाई कैसे साबित करता, और बिना साबित किए कैसे पद्म रहता। कुछ ऐसे जोड़ दिया था फिल्म इंडस्ट्री ने पद्म और उस दूसरी बीवी को कि भले पद्म खुद खत्म हो जाए, पर इस अनचाहे रिश्ते को वह खत्म नहीं कर पाएगा। विमल राय जैसे लोग जब पृथ्वी पर आ पहुंचते हैं तो पद्म जैसे लोगों के लिए खत्म हो जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता। उन्नीस में जब इस 2 बीघा जमीन की फिल्म को अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिल रहा था, ठीक उसी समय उसी 2 बीघा जमीन के रियल साइड में घर से बेघर अकेला हुए पद्म को मौत के घाट उतार दिया गया था। फिल्म वाले ह्यूमन इमोशंस को दिखाने के लिए रियलिटी को पर्दे पर नहीं आंकते, बल्कि अपने हिसाब से रियलिटी को रूप देते हैं। मतलब जिस इंसान को सेंट्रल चरित्र बनाया जाए उसे हिरोशिमा नागासाकी वाले 3 पुश्ते क्या खुद मौत भी नहीं बचा सकता। और यही हुआ पद्म के साथ। फिर गोपाल और उसकी 2 बेटियों के साथ होना बाकी था। जानवर भी थक जाता होगा इनकी जानवरपन देखकर। एक दिन जब गोपाल की बेटी ग्रेट कैमरामैन अशोक मेहता के ऑफिस में मिलने के लिए इंतजार में अकेली बैठी थी, तो उनके स्टाफ आके उस कमरे में चोरी हुआ है कहके जांच बिठा दिया था। यह अलग बात है कि फिर उस ऑफिस में नहीं जा रही गोपाल की बेटी को खुद अशोक मेहता ने बुला भेजा था, ये कहने के लिए कि टैलेंट तो है तुम में,
पर भगवान नहीं चाहता कि तुम्हें काम मिले। पद्म अंश पर ये कौन राक्षस भगवान बन बैठा था, जिसकी जमीन पर इंडस्ट्री खड़ी हो। उसको चोर कहकर उसकी जिंदगी से मिट्टी तक छीन लेना, ये बॉलीवुड का परंपरा और प्रतिष्ठा रहा है। माँ, वो देखो, जहाँ से धुआं उठ रहा है ना, ठीक वहीं पर अपना मकान था। ए, क्या उठाता है? दिखा क्या उठाया है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। चोर कहीं का, कुछ नहीं। क्या दिखा, क्या चुराया है? दिखा। भाग यहाँ से, हट। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना।